कुंती द्वारा भगवान की स्तुति और दुख का वरदान मांगना। माता कुंती ने आखिर क्यों भगवान कृष्ण से दुख का वरदान मांगा? नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं। जब भगवान जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र से मुक्त हुए अपने पुत्रों एवं द्रौपदी के साथ कुंती ने भगवान की स्तुति की। कुंती ने कहा, आप समस्त जीवों के भीतर और बाहर एक रस होकर विराजमान है। प्रकृति से परे आप आदि पुरुष परमेश्वर है। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। श्री कृष्ण वासुदेव देवकी नंदन नंदगोप के लाडले लाल, आप गोविंद को हमारा बार बार प्रणाम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु, आपने अनेक विपत्तियों से हमारी रक्षा की है। विष से, लक्षागृह की भयानक आग से, दुष्टों की धूत सभा से, वनवास की विपत्तियों से और न जाने कितनी जानी अनजानी आपत्तियों से आपने हमें उबारा है। फिर कुंती ने प्रभु से जो मांगा वैसा आज तक किसी भी भक्त ने नहीं मांगा होगा। कुंती कहती है, विपदः सन्तु न शाश्वत्र जगत गुरु भवतो दर्शन यत्तस्याद पुनः भर्व दर्शनम। जगत गुरु, हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियां आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ता। कुंती ने भगवान से दुख इसलिए मांगा कि दुख में तो आप साथ थे और अब सुख आया तो आप हमें छोड़कर जा रहे हैं। इससे तो वे दुख ही अच्छे थे जिनके कारण आप सदा हमारे साथ थे। मनुष्य इतना स्वार्थी है कि सुख में तो भगवान को भूल जाता है, केवल दुख में ही याद करता है। इसलिए कि भक्त ने सही कहा है, सुख के माथे सील पड़े जो दे नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। श्री कृष्ण की महिमा एवं भक्त वत्सलता का गान करते हुए कुंती ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति की। पांडव परिवार के प्रति दर्शाए गए प्रेम एवं दिए गए संरक्षण के प्रति कुंती ने कृतज्ञता प्रकट की और कहा कि आपके बिना मेरा और मेरे पुत्रों का अस्तित्व ही क्या रह जाता है। हम जो कुछ थे और जो आज हैं वो आपकी महती कृपा के कारण ही है। वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व, व्यक्तित्व एवं कृतित्व के पीछे भगवान की ही कृपा रहती है। अहंकारी मनुष्य सोचता है कि जीवन की उत्पत्तियां उसकी स्वयं की है, पर इस कृपा के बिना कर्म फलित नहीं होता। अतः भगवान ने गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें यही संदेश दिया है, मामनुष्यतरम यदुच्चः, अर्थात मुझे स्मरण करते हुए, मेरी भक्ति करते हुए युद्ध करो अर्थात कर्म करो। कुंती ने मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। स्तुति सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और वे रथ के स्थान से उतरकर हस्तिनापुर लौट आए। यदि हम भगवान को उनके स्थान से अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हमें भगवान की श्रद्धा भाव से स्तुति करनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। हस्तिनापुर में कृष्ण कुंती और सुभद्रा से विदा लेकर जब जाने लगे तो युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। तो दोस्तों, यह थी माता कुंती की भगवान कृष्ण से दुख का वरदान मांगने की कथा। उम्मीद है कथा आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।